बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर प्राणी शास्त्र प्रायोगिक में संयुक्त नेत्र के उदग्र परिच्छेद का अध्ययन है, जिसके अंतर्गत हमारे सामने सुंदर मोर के पंखनुमा आकृति वाला कंपाउंड आई का संयुक्त नेत्र का वर्टिकल लोअर सेक्शन है। इसे यदि हम देखें तो सबसे बाहर की ओर इसमें लेंस है। लेंस के नीचे की ओर ये गुलाबी गुलाबी रंग की इसकी कोन सेल्स है। इनके द्वारा स्रावित जो है ये क्रिस्टलाइन कोन है। जितनी भी कोन सेल्स होती है वो सारी की सारी कोन सेल्स जो है दो कोन सेल्स एक क्रिस्टलाइन कोन को घेरे रखती 4 कोशिकाएं होती है और ये रेबडोम पर स्थित होती है। इस रेबडोम नीले नीले रंग की दिख रही है। इस रेबडोम का स्त्रावण रेटिनल सेल्स के द्वारा होती है, जो ये लाल लाल रंग की होती है, जो इसको चारों ओर से घेरे रहती है। तो ये आँख के 2 भागों का निर्माण करती है, ये ऊपर वाला पोर्शन और ये नीचे वाला पोर्शन। इसके पश्चात पीछे जो है उसमें से नर्व्स निकली होती है, जो एक्सॉन या नर्व तंत्रिका में जो ऑप्टिक नर्व होती है उसमें चली जाती है। तो इस स्ट्रक्चर को यदि हम डिटेल में देखें तो ऐसी आँख होती है। ये आँख जो होती है कंपाउंड आई कहलाती है, क्योंकि ये छोटे छोटे अनेक नेत्रांशकों या ओमेंटिडिया के द्वारा बनी होती है, इसलिए इसको संयुक्त नेत्र कहते हैं। संयुक्त नेत्र में अब इसकी डिटेल से हम देखेंगे तो इसका जो विजुअल एलिमेंट होता है उसके में बहुत बड़ी संख्या होती है, और इस बड़ी संख्या में प्रत्येक इकाई को हम ओमेंटिडिया कहते हैं। इसे एक ओसिलाई भी कहते हैं। प्रत्येक ओमेंटिडिया को स्थिति के यदि हम करें तो इसके 2 भाग होता है। बाहर की ओर का जो हमें गुलाबी पोर्शन दिखाया रहता है वो डाई ऑप्टिकल रीजन कहलाता है और नीचे वाला रिसेप्टर रीजन कहलाता है, जिसको हम यहाँ देख सकते हैं। कंपाउंड आई में पाई जाने वाली एक नेत्रांशक में ऊपर वाला जो रीजन है वो डायोप्ट्रिकल रीजन कहलाता है और नीचे वाला रिसेप्टर रीजन कहलाता है। सबसे बाहर की ओर इसमें कॉर्नियोजन सेल्स होती है। ये कॉर्नियोजन सेल्स बाहर की ओर कॉर्निया का स्त्रावण करती है। कॉर्निया के नीचे की ओर इसमें कोन सेल्स पाई जाती है। ये कोन सेल्स क्रिस्टलाइन कोन का स्त्रावण करती है, और प्रत्येक क्रिस्टलाइन कोन जो है 4 जो है कोन सेल्स के द्वारा घिरा होता है। ये चारों की चारों ही कोन सेल्स पीछे की ओर रेबडोम पर आधारित होती है, रेबडोम पर स्थित होती है, और रेबडोम का स्त्रावण करने वाली कोशिकाएं रेटिनल सेल्स कहलाती है, जो रेबडोम को चारों ओर से घेरे रहती है। जो कोन सेल्स का पिछला छिरा है वो आइरिस पिगमेंट के द्वारा घिरा रहता है, और रेटिनल सेल्स जो है रिसेप्टर रीजन वाला पोर्शन फैलाती है। इसमें रेटिनल पिगमेंट जो होता है वो छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में या विभाजकों के रूप में पाया जाता है। जहाँ रेबडोम समाप्त हो जाता है तो इन रेटिनल सेल से पीछे की ओर नर्व फाइबर्स निकलता है, और नर्व फाइबर्स के मिलने से पीछे की ओर ऑप्टिक नर्व्स का निर्माण होता है। ये स्ट्रक्चर होती है एक संयुक्त नेत्र की है। डिस्क्रिप्शन को देखें तो संयुक्त नेत्र में डायोप्टिकल और रिसेप्टर 2 भाग पाए जाते हैं। सबसे बाहर की ओर इसमें कॉर्निया पाया जाता है। सबसे बाहर वाला ये कॉर्निया है, और कॉर्निया का स्त्रावण करने वाली कोशिकाएं कॉर्नियोजन सेल्स कहलाती है, जो कोन सेल्स के ऊपर स्थित होती है। कॉर्निया जो होता है अनेक छोटे छोटे फलकों में विभाजित होता है, और आँख का जो प्रत्येक फलक होता है उसे ओमेंटिडियम या ओसिलाई कहते हैं। यह 2 कॉर्निया कोशिकाओं के द्वारा आपस में घिरा हुआ रहता है। कॉर्निया कोशिका में क्रिस्टलाइन कोन के चारों ओर 4 कोशिकाएं पाई जाती है। अंतिम वाले पोर्शन जो होता है कॉर्नियल सेल्स में, उसमें आइरिस पिगमेंट पाया जाता है। शंकु सारी की सारी कोन सेल्स रेबडोम के ऊपर स्थित है। रेबडोम के चारों ओर रेटिनल सेल्स पाई जाती है, उन्हीं से रेबडोम का स्त्रावण होता है। रेबडोम और रेटिनल सेल्स मिलकर के रिसेप्टर, ये रेबडोम ये रेटिनल सेल्स ये मिलकर के रिसेप्टर रीजन का निर्माण करती है, और रिसेप्टर रीजन से पीछे की ओर जो है नर्व्स निकलती है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है नेत्र के अंश के या नेत्रांशक के सामने जितना भाग होता है उसी का डायग्राम उस पर बनता है। इस प्रकार की जो दृष्टि होती है उसको मोज़ेक दृष्टि कहा जाता है, मोज़ेक विजन कहा जाता है। तेज प्रकाश में विपरीत प्रतिबिंब और मंद प्रकाश में सुपर इम्पोज्ड जो है इमेज इस पर निर्मित होती है। यह आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में पाई जाने वाली कंपाउंड आई है, और इस कंपाउंड आई में पाई जाने वाली स्ट्रक्चर्स को हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है।
अपेक्षा करते हैं ये आपके लिए उपयोगी साबित होगी। जय हिंद, जय भारत।